चिल्ड्रन, क्लास 5th हिंदी सेकेंड चैप्टर। आपको ये कहानी समझ आ गई होगी और आपने इस कहानी को पढ़ा भी होगा। इस कहानी में बताया है कि किस प्रकार एक पिता अपने आलसी बेटे को मेहनत करना सिखाता है, मेहनत के बारे में बताता है और ये मेहनत हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ एंड अदर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, उच्चारण के लिए शब्द। देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें उच्चारण मतलब अलग तरीके से बोला जाता है। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज, मिन्नतें और विवश। आपको इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। बच्चों, अगर आपको कहानी अच्छे से आ गई है तो आप इसके शब्द प्रश्न उत्तर अच्छे से कर सकते हैं और आप उत्तर को अपनी भाषा में भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। देखो, आपने पढ़ा है कहानी में, पिता ने कहा है बेटे को बुलाकर जा कुछ कमा कर ला। तो यही इसका उत्तर है। पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने के लिए कहा। पिता ने क्या कहा था उसे? जा कुछ कमा कर ला। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? जब पिता ने उसे कहा रुपया कुएं में फेंकने के लिए, तो उसने सरलता से उसे कुएं में फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। वेरी गुड। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था, वह तो उसने अपनी माँ और बहन से प्राप्त किया था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बता सकते हैं बच्चों, क्यों नहीं फेंकी थी बालक ने चवन्नी? वेरी गुड, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। उसे कमाने के लिए उसकी गर्दन, कमर और पैर भी दुखने लगे थे। यहाँ बच्चों रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ ब्रैकेट में आपको शब्द दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको खाली स्थानों को पूरा करना है। बेटा के पास जाकर लगा, सही उत्तर है इसका माँ और रोने। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। ये थे हमारे रिक्त स्थान। आगे वापस क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। आपने कहानी पढ़ी है और आप अपनी लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? आप बताइए क्यों मजबूर हुआ था वो अंतिम दिन? क्योंकि अंतिम दिन ना तो उसकी माँ थी और ना ही उसकी बहन थी जो उसे पैसे दे सके। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था। उसकी सुध लेने वाला, पैसा देने वाला कोई भी नहीं था और इसलिए उसे विवश होकर मजदूरी करनी पड़ी थी। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बताओ बच्चों, कैसे कमाए थे? हाँ, एक सेठ का संदूक उसके घर पहुंचाकर। बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? क्यों बेटा उस दिन उदास बैठा था? क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, उसकी बहन नहीं थी और साथ ही उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। और पिता ने कहा था कि अगर आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कुछ कमाकर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए बेटा सुस्त बैठा था। बच्चों, 5वां प्रश्न है हमारा,
सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे, समझाइए। इसको आपको अपने शब्दों में अपनी रफ कॉपी में लिखना है कि किस प्रकार उस सेठ की सूझबूझ ने उस बालक का जीवन बदल दिया। वो बालक जो आलसी था, लापरवाह था, वो मेहनत करना सीख गया। ये प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपनी रफ कॉपी में करिए। इसके बाद है, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। क्योंकि पिता जान गया था कि बेटे ने माँ और बहन से पैसे लिए हैं। अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। क्योंकि पिता जानता था कि उसने अपनी माँ और बहन से पैसे लिए हैं और पिता चाहता था कि उसका बेटा परिश्रम का महत्व सीख जाए, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। बच्चों, सेठ का बेटा कैसा था? आलसी था और उसने कभी परिश्रम नहीं किया था। तो जब उसने संदूक उठाया तो उसके कारण उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। आगे है बच्चों हमारे भाषा की बात। इसमें है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ मतलब विलोम शब्द। यहाँ आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए, पहले बताइए, दुख। दुख का विलोम क्या होता है? सुख। जल्दी, देर। रात्रि, दिवस। जीवन, मरण। देखिए, इसके उत्तर लिखे हुए हैं। दुख का सुख, जल्दी, देर, रात्रि, दिवस, जीवन, मरण। रात्रि मीन्स रात। अब आगे नेक्स्ट है हमारे एक्सरसाइज। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। बच्चों, इस प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको शब्द दिए जाते हैं और आपको उन शब्दों से वाक्य बनाने। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य अर्थपूर्ण होने चाहिए, मतलब उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए और साथ ही उस शब्द का प्रयोग उस वाक्य में होना अनिवार्य है। पहला है हमारा स्वस्थ। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। अब देखिए, ये एक मीनिंगफुल वाक्य है जिसका अर्थ निकलता है और साथ ही जो हमारा शब्द है स्वस्थ, वो इसमें यूज़ किया गया है, तो ये सही वाक्य है। आगे है हमारा पेड़, जल, बेटी और आदर। तो आपको स्वयं भी इसके वाक्य बनाने हैं, तो ये कार्य आप स्वयं अपनी बुक में करिए, इसके वाक्य बनाइए। और ध्यान रहे, वाक्य बनाते समय ऐसे वाक्य बनाएं जिसका कोई मीनिंग हो, अर्थ निकले और साथ ही शब्दों का प्रयोग उस वाक्य में अनिवार्य होना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और आंसर को अपनी रफ कॉपी में लिखकर याद करने का प्रयास करना है। और आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम करना है। और काम करने के बाद, रिटर्न काम करने के बाद, आप देखिए उस जो मात्राएं की गलतियां हैं वो आप उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। और हाँ, 5th क्लास में आपके पेन से काम करते हैं, तो ध्यान रखिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से काम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पेन से काम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय, टेक केयर।